हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव जोन। मैं जी कुमार आज लेकर के आया हूं डेली डॉट 18 और ये है आज का टॉपिक भारतीय संविधान के भाग, है ना। चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अभी तक आपने पढ़ा भारतीय संविधान में, ये सप्ताह पूरा पॉलिटी का चल रहा है और मैंने आपको भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया डेली डोज पिछले 3 में आपका 15 में पढ़ाया, फिर 16 में आपका भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, उसके बाद फिर मैंने आपको पढ़ाया अनुसूची और ये है आपका भाग डेली डोज 18 में। चलिए तो एक एक करके जानेंगे हम लोग कि भारत में जो है कितने, भारत के संविधान में कितने भाग है। तो टोटल 22, मैंने पहले दूसरे क्लास में ही आपको पढ़ाया था। तो चलिए आज जो है आपका एक तरफ लिखेंगे भाग और दूसरे तरफ लिखेंगे संबंधित। चलिए तो भाग को स्टार्ट करते हैं हम। तो एक तरफ लिखिएगा भाग, है ना, और दूसरी तरफ लिखिएगा संबंधित विषय, संबंधित विषय। और यहीं पे एक चीज जो कहीं आपको नहीं मिलेगा, एक साथ इंक्लूड करते चलिएगा जो आपको भूमिका की तरह काम करेगा। इतना आपको माइंड में कवर हो जाएगा कि कितना से कितना भाग तक जो है अनुच्छेद ये पढ़ता है ना। जैसे अगर मान लीजिए टोटल आप कितना अनुच्छेद मैंने आपको बताया 395 अनुच्छेद, और 395 अनुच्छेद जो किसी न किसी भाग में इंक्लूड होंगे, है ना। जैसे आप लोग विषय सूची देखे हैं, विषय सूची में कैसे देखते हैं कि मतलब एक जो है चैप्टर का नाम लिखा रहता है, तो चैप्टर कहां से कहां तक, कितना पेज नंबर से कितना पेज नंबर तक। तो वही अनुच्छेदवा जो है कि छोटा छोटा टॉपिक के रूप में बताता है, लेकिन किसी ना किसी तो भागे में इंक्लूड है वो अनुच्छेद, है ना। तो एक चीज आपके दिमाग में आज क्या होगा, भूमिका बन जाएगा भाग पढ़ते पढ़ते कि कितना से कितना भाग तक ले ई अनुच्छेद है, मतलब कितना से कितना तक ले ई अनुच्छेद को हमको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो इधर लिखिएगा अनुच्छेद एक बगल में, अनुच्छेद नहीं, अनुच्छेद होता है, अनुच्छेद होता है, अनुच्छेद होता है, हाँ, आर्टिकल, है ना। तो आप लिखिएगा भाग एक। भाग एक में वर्णन किसका है, तो मैंने कल आपको बताया था भाग एक में वर्णन है अनुसूची एक में राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेश, है ना। 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो यहां भी लिखिएगा संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ शासित क्षेत्र, या फिर लिखिए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। इसका वर्णन आपको कहां से कहां तक मिलेगा, अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक पूरा भाग में जो है केंद्र शासित प्रदेश तक के वर्णन है। लिख लीजिएगा बगल में 1 से लेकर के 4 तक, यानी अनुच्छेद 1 से 4 तक किसका वर्णन है, भाग 1 का। और भाग 1 में क्या है, राज्य एवं उसके केंद्र शासित क्षेत्र। चलिए लिखिएगा भाग 2, भाग दूसरा। भाग दूसरा में किसका वर्णन है, नागरिकता का। किसका वर्णन है, नागरिकता। मैंने आपको बताया है कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, एकल नागरिकता। कहां से लिया गया बताइए, तो मैंने आपको विदेशी स्रोत पढ़ा चुका हूं, है ना, पढ़ाया है ना। भारतीय विदेशी स्रोत, भारत में संविधान में शामिल किए गए विदेशी स्रोत के बारे में पढ़ाए थे, तब उसमें पढ़ाया था मैंने कि ब्रिटेन से लिया गया है भारत में एकल नागरिकता का वर्णन, है ना। तो एकल नागरिकता, सॉरी नागरिक लिखा गया, नागरिकता का वर्णन कहां से कहां तक है, 1 से 4 हुआ ना, बस ऐसे बारेंगे 5 से लेकर के 11 तक लिखिए, 5 से लेकर के 11 तक किसका वर्णन है, नागरिकता का। चलिए भाग 3 चल जाइएगा, भाग 3 में किसका वर्णन है, भाग 3 में मूल अधिकार का बताया है ना। अब ये भी आप लोग बताइए कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, अमेरिका। गुड, कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है ना जी। और तो मूल अधिकार कहां से कहां तक वर्णन है, तो 11 तक हो गया, तो 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकार का वर्णन। अनुच्छेद 12 से 35 तक किसका वर्णन है, मूल अधिकार का। कोई दिक्कत। चलिए भाग 4 बढ़िए, भाग 4। भाग 4 में किसका वर्णन है बोलिए, तो मैंने आपको यह भी पढ़ाया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है, बोलिए कहां से लिया गया है, आयरलैंड के, है ना, आयरलैंड के संविधान से। लिखिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और इसका वर्णन कहां से कहां तक आपको मिलेगा, 36 से लेकर के 51 तक, है ना, 36 to 51।
अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक किसका वर्णन है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। इसका उद्देश्य क्या होता है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। चलिए लिखिएगा भाग 5। भाग 5 में लिखिएगा मूल कर्तव्य। यह भी मैंने आपको बताया हुआ है। मूल कर्तव्य भाग 5 में किसका वर्णन है? बोलेंगे कोई? भाग 5 में आपका वर्णन है संघ का, है ना? संघ। भाग 5 में संघ का वर्णन। संघ मतलब केंद्र सरकार, है ना? संघ का वर्णन है। और ये जो है अनुच्छेद आपका मिलेगा 52 से लेकर के 151 तक, बहुत लंबा चलेगा, है ना? इसका जो वर्णन है कहां तक वर्णन है? 52 से 151। कोई दिक्कत? चलिए अब लिखिएगा भाग 6। भाग 6 लिखिएगा। इसमें वर्णन है राज्य का। इसमें संघ, देखिए एक में लिखा है संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, और उसके बाद इसमें लिखा है आपको संघ, और अभी लिखाएंगे राज्य। राज्यों का वर्णन 28 राज्य है ना भारत में, अलग 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 प्रदेशों में किसका किसका क्या वर्णन है, सबके बारे में। राज्य तो लंबा जाएगा ना, तो इसका वर्णन कहां से कहां तक आपको मिलेगा? 152 से लेकर के आपको मिलेगा 237 तक। लिखेगा 152 अनुच्छेद से लेकर के 237 अनुच्छेद तक, मतलब 152 से लेकर के 237 तक। अदम ऐसे चलेगा सीरियली बेस, है ना? पूरा अनुच्छेद आपको 395 इसी 22 भाग में कवर हो जाएगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं है जी? ऊपर से मिटा दे। गुड। अभी तक मैंने आपको पढ़ाया भाग 6 का। अब है भाग 7। तो भाग 7 जो है ना, शुरुआती दौर में तो संविधान में शामिल किया गया था, लेकिन अब उसका क्रियाकलाप रहा नहीं, तो खत्म कर दिया गया उसको। लिखिएगा निरसित, डिलीटेड कर दिया गया इसको, मतलब अथी से बाहर है, निरसित, ये लिख दीजिएगा। या इसका इंग्लिश होता है डिलीटेड। तो इसका जो वर्णन था 238 में था, है ना? 238। अब है आपका भाग 8। भाग 8 में किसका वर्णन है? तो भाग 8 में वर्णन है संघ शासित क्षेत्र का। हाँ, भाग 6 में आपको पढ़ाया था ना राज्य के बारे में। अब किसका वर्णन है भाग 8 में? संघ शासित क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज, है ना? संघ शासित क्षेत्र, संघ शासित क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज लिख लीजिएगा। तो इसका आपको वर्णन मिलेगा 239 से लेकर के 242 में, 239 से 242। ठीक है। अब उसके बाद है भाग 9। भाग 9 में है पंचायत एवं पालिकाएं, नगर पालिकाएं और नगर पंचायत, है ना? लिखिएगा पंचायत एवं पालिकाएं। भाग 9, भाग 9 में लिखिएगा पंचायत, पंचायत एवं पालिकाएं। मतलब समझ में आ जाएगा ना? नगर पालिका और नगर पंचायत, ठीक है? तो इसका जो वर्णन है आपको मिलेगा 243 में, 243, 243। ठीक है। चलिए अब है भाग 10। भाग 10 में आपका वर्णन, हाँ, ये पंचायत एवं पालिकाएं मतलब ग्राम पंचायत और नगर पालिकाएं, इसका वर्णन 243 में मिलेगा आपको। अब है आपका 10 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। लिखिएगा अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र, जातीय क्षेत्र। इसका वर्णन आपको किस में मिलेगा? 244 अनुच्छेद में, 244। ठीक है। अब है आपका भाग 11 लिख लीजिएगा। भाग 11 में वर्णन है केंद्र एवं राज्य के बीच संबंधों का। ठीक है, लिख लीजिएगा संघ एवं राज्य के बीच संबंध। इसका जो वर्णन आपको मिलेगा 245 से लेकर के 263 तक में। ठीक है, 245 to 263, 245 से 263। फिर लिखिएगा भाग 12। भाग 12 में आपको वर्णन है वित्त संपत्ति तथा संविदाएं वित्त संपत्ति तथा संविदाएं, एक टर्म है संविदाएं बाद। इसका जो वर्णन आपको मिलेगा 267 से, है ना, सॉरी 264 ना, हाँ 264 to 300, 264 से लेकर के 300 अनुच्छेद तक आपका केवल इसी का वर्णन है, वित्त संपत्ति एवं संविदाएं बाद। भारत के अंदर
संपत्ति तथा फाइनेंशियल जो भी चीजें हैं इसका वर्णन 12 में मिलेगा आपको। संविदाएं, संविदाएं बाद। फिर आगे लिखेगा भाग 13। भाग 13 में आपका किसका वर्णन है? भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। भारत के भीतर, भारत के अंदर मतलब भीतरी राज्यों में, भारत के भीतर व्यापार, क्या एक दूसरे के राज्य के बीच व्यापार नहीं होता है? होता है ना। व्यापार, वाणिज्य, वाणिज्य एवं समागम, एवं समागम। तो इसका जो आपको वर्णन मिलेगा 300 तक हो गया उधर 12 भाग, तो 301 से लेकर के 307 तक, ठीक है। 301 to 307, 301 से लेकर के 307 अनुच्छेद तक जो वर्णन है वो भाग 13 का वर्णन है। चलिए ऊपर से मिटा दे, गुड। अब है भाग 14, भाग 14। तो इसमें जो वर्णन है आपका राज्य, संघ और राज्य के बीच जो अधीन सेवा है, कल आप लोग को मैंने 7वीं अनुसूची में पढ़ाया था। क्या क्या पढ़ाया 7वीं अनुसूची में? संघ सूची होता है, राज्य सूची होता है, संवर्ती सूची होता है। तो सेवाओं का जो मतलब वितरण उसमें सूची में वितरण है ना, मतलब कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, विषयों का बंटवारा है ना। कुछ चीजें ऐसे हैं भारत में जो काम करने का वो संघ के पास है, कुछ चीजें जो ऐसे राज्य के पास है, और संवर्ती सूची में कुछ चीजें ऐसे जो दोनों के पास है ना। तो ये जो राज्य और संघ के बीच अधीन सेवाएं हैं, इसका वर्णन आपको कहां से कहां तक अनुच्छेद मिलेगा? भाग 22 में, और अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक, ठीक है। लिखेगा संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। और ये जो अनुच्छेद आपको मिलेगा, ये मिलेगा 308 से लेकर के 323 अनुच्छेद तक, 323, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे भाग 15। तो भाग 15 आप लोग सबको जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। भाग 15 में किसका वर्णन है? निर्वाचन का, चुनाव का, है ना। लिख लीजिएगा निर्वाचन। निर्वाचन का वर्णन आपको कहां मिलेगा? भाग 15 में। और इसका जो वर्णन मिलेगा आपको अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक, 329 तक। फिर आप भाग 16 पढ़ेंगे। तो भाग 16 में जो आपको वर्णन है, कुछ विशेष वर्गों के विषय में प्रावधान, ठीक है। लिखिएगा कुछ विशेष वर्ग, कई सारे ऐसे है ना कैटेगरी, है ना। कुछ विशेष वर्ग के वर्गों के बारे में बोला गया है। कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान। तो इसका जो वर्णन आपको मिलेगा 330 से लेकर के 341 या 51, 300, हाँ 341, ठीक है। 330 से लेकर के 341 तक। फिर आगे है आपका भाग 17। तो भाग 17 भी आप लोग जानते हैं, किसका वर्णन है बोलिए तो? भाषा का। किसका वर्णन है? राजभाषा। भाग 17 में आपको वर्णन मिलेगा राजभाषा का। तो इसका जो वर्णन आपको मिलेगा 342 से लेकर के 342 हो गया ना, 342 से लेकर के 351 तक, 342 to 351। फिर आपको है भाग 18। भाग 18 में है राष्ट्रीय आपात या आपात उपबंध, यही लिखेगा आपात उपबंध। इसका जो वर्णन आपको मिलेगा 352 से लेकर के 361 तक, 360 तक, 352 से लेकर के 360 तक। जब अनुच्छेद पढ़ाएंगे ना तो फिर हम आपको डिटेल से पढ़ाएंगे कि 352 में किसका वर्णन है, 356 में किसका वर्णन है, 360 में किसका वर्णन है। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात, सबका अलग अलग आपको डिस्क्राइब करके पढ़ाया जाएगा। फिर लिखिएगा भाग 19। भाग 19 में किसका वर्णन है? तो यह है परिकीर्ण, मतलब मिसलेनियस, कुछ ऐसे विविध तथ्य के बारे में वर्णन है। लिखिएगा परिकीर्ण, परिकीर्ण यानी मिसलेनियस इंग्लिश में। तो इसका जो वर्णन आपको मिलेगा 361 से लेकर के 367 तक, 361 to 367।
चलें, उसके बाद है आपका भाग 20, इसको ऊपर लिखना पड़ेगा, नीचे नहीं लिखेगा। अब है भाग 20, तो भाग 20 में आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन कहां से, किस अनुच्छेद से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया है, मैंने आपको लिखा है विदेशी स्रोत में, तो कमेंट करके मुझे बताएंगे कि संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन कहां से लिया गया, साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो इसमें जो भारत में वर्णन है अनुच्छेद में, संविधान में, वो कितने अनुच्छेद में है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है आपको अनुच्छेद 368 में, 368 है ना, 368 में वर्णन है। अब लिखिएगा भाग 21, भाग 21, तो ये थोड़ा सा ज्यादा है, अस्थायी संक्रमणकालीन एवं अस्थायी, लिखिएगा अस्थायी संक्रमणकालीन, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। विशेष उपबंध मतलब क्या समझे कि भारत में मान लिया अटैक वगैरह कुछ हो गया फलाना ढंग का, या फिर कुछ भी इस टाइप का, एक तो आपात उपबंध पढ़ाया है कि 18 में, लेकिन जब कोई आकस्मिक जब संकट आती है तो उसका जो वर्णन है आपका, क्या उस समय देश की स्थिति किस तरह से संचालन किया जाएगा, विशेष उपबंध, तो इसके बारे में विशेष उपबंध इसमें सम्मिलित किया गया है। तो इसका जो वर्णन आपको मिलेगा 368, 369 से लेकर के आप लिखिएगा 392 तक, 369 to 392। अब उसके बाद आपका बच गया भाग 22, भाग 22, और इसमें जो वर्णन है आपका संक्षिप्त नाम है ना, प्रारंभ, हिंदी में संक्षिप्त नाम लिखिएगा, संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में उसके बाद हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन, हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन, इसका जो वर्णन आपको मिलेगा लास्ट तक, कहां थे, 393 से लेकर के 395 तक, एट लास्ट ये खत्म हुआ आपका। ठीक है, तो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर आप तो 395 अनुच्छेद तो मूल संविधान में ही बताए थे कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद था, अभी तो 444 प्लस हो चुके हैं, तो आप आगे फिर क्या लिखाने वाले हैं। तो बच्चों ऐसा बात नहीं है, ये जो 395 अनुच्छेद मूल है इतना तो है ही, अब बाकी का जो अनुच्छेद है ये कहीं ना कहीं किसी न किसी भाग में इंक्लूड किया गया है, क करके, जैसे मैंने आपको लिखा था 51 का को, है ना, कहीं मिलेगा आपको 55 का र, मतलब इस टाइप का, तो कई सारे ए बी सी करके जो है उसी में इंक्लूड कर दिया गया है, आगे उसका कहीं पे विशेष वर्णन नहीं है। ठीक है, नहीं तो ऐसा होता तो क्या भाग आगे बढ़ जाता, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी अनुच्छेद में ए बी सी करके इंक्लूड कर दिया गया, इसलिए वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गए भाग, बहुत ही आसान और सरल भाषा में पढ़ाया गया है, आप लोग आराम से वीडियो देख करके नोट तैयार कर लेंगे, है ना। चलिए मिलते हैं फिर कल नए डेली डोज के साथ, तब तक के लिए आपने अभी तक मेरे चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव जोन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले डेली डोज का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे, है ना। और फिर मिलते हैं कल नए डेली डोज 19 के साथ, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जय हिंद साथियों।